बच्चों के लिए खतरा दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। ये जो पैंडेमिक है, एक समय शुरू हुआ था सीनियर सिटीजन्स के साथ और सीनियर सिटीजन्स पर अटैक करने के बाद 30 से 45 साल की उम्र पर ज़्यादा असर किया। उसके बाद 18 से 30 और अब 18 से नीचे वाले बच्चों पर भी एक बड़ा घातक असर करता हुआ दिख रहा है। एक तो पहले ही बता दिया गया कि तीसरी लहर में बच्चों पर खास करके ज़्यादा असर आने वाला है। एक और बुरी खबर है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों में कोविड के साथ साथ एक और बीमारी कोविड के बाद देखने को मिल रही है, वो है MIS। इस नई बीमारी के बारे में इस वीडियो में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, तो आखिर तक बने रहिएगा ताकि कोई भी छोटा मोटा लक्षण आपसे मिस ना हो, ताकि आपके घर के बच्चे सेफ रहे। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट, माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, आपके पास लेकर आता हूँ लेटेस्ट जो नॉलेज ज़रूरी है आपके और आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और फिर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि आपकी फैमिली की सेफ्टी आपके लिए और हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं, ये क्या है ये MIS। MIS है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। अब इसका जो भयानक पिक्चर है वो ये क्यों भयानक है वो मैं बताना चाहूँगा। खास करके ये छोटे बच्चों में पाया जा रहा है और छोटे बच्चों में ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे लक्षणों के साथ आता है कि कुछ बच्चे तो जब लाए जाते हैं, अस्पताल में लाए जा रहे हैं, तो बेहोशी की हालत में लाए जा रहे हैं। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम क्या होता है और इसमें लक्षण क्या होते हैं। मल्टी सिस्टम बस नाम ही काफ़ी है, आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी सारी सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व होती है। एक ऑर्गन नहीं, कोई एक ऑर्गन विशेष इन्वॉल्व हो रहा है ऐसा नहीं। लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, पेट, अतड़िया, ऐसे मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए मल्टी सिस्टम। इन्फ्लेमेटरी क्यों? क्योंकि बॉडी में जगह जगह इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। और सिंड्रोम क्यों? कि 1, 2, 4 लक्षण नहीं है, इसके लक्षण किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। तो सबसे पहले एहतियात ये बरतनी है आपको कि जब भी किसी को कोविड हो चुका है और उसके बाद कोई लक्षण आ रहा है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इस तरह के लक्षण आने के बाद आपको बड़ा ध्यान रखना है और जल्दी से जल्दी आपके डॉक्टर से सलाह लेनी है। देखिए, मल्टी सिस्टम जो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, इसका एक अभी मरीज पाया गया जिसका एक वास्तव में केस लिखा हुआ आया था। तो ये पेशेंट के बारे में बता दूं आपको। ये पेशेंट जब अस्पताल में आया तो इसे बहुत तेज बुखार के लिए लाया गया। बुखार के साथ साथ इसे उल्टियां भी हो रही थी और दस्त भी हो रही थी। दस्त और उल्टियां दोनों साथ साथ, और बुखार के कारण जब तक इसे अस्पताल में लाया गया ये करीब करीब बेहोशी की हालत में था। और ब्लड टेस्ट में ये पाया गया कि इसके प्लेटलेट्स भी कम हो चुके हैं। जब इसकी पल्स चेक की गई तो पल्स रेट बहुत बढ़ा हुआ था, यानी कि 180 तक पल्स रेट पहुंच चुका था। ब्लड प्रेशर कम था, पसीने से लथपथ था, यानी कि करीब करीब ये शॉक की स्थिति में था, बेहोशी की हालत में था। इसका कोविड टेस्ट किया गया तो कोविड टेस्ट निगेटिव आया। एंटीबॉडीज किए गए तो एंटीबॉडीज बढ़े हुए हैं। एंटीबॉडीज बढ़े हुए हैं मतलब कहीं ना कहीं वो कोविड के एंटीजन के साथ ये लिंक था, या रिस्पॉन्स या रिएक्शन। इसके लक्षणों में जैसे मैंने बता दिया, तेज बुखार, पेट दर्द, वो भी तेज वाला पेट दर्द, साथ में उल्टियाँ, दस्त होना, और इसके साथ ही पेट का फूलना। पेट ऐसा फूला हुआ रहता है और काफी बार तो कड़ा होता है, इतना कड़ा होता है जैसे आपको लगता है कि आप किसी कार्डबोर्ड को हाथ लगा रहे हो, ऐसा पेट फूल जाता है। नाड़ी तेज हो सकती है 100 से ऊपर, 120, 130, 150, 180 तक भी नाड़ी हो सकती है। ब्लड प्रेशर कम पाया जाता है और किडनी पर भी इसका असर देखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि कोविड टेस्ट, एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। इसका मतलब जो एंटीबॉडीज बनी थी ये शायद उसका रिस्पॉन्स है। अब सवाल ये कि ये क्यों हो रहा है, तो 2-3 संभावनाएं हैं। एक तो कोविड के दरमियान बहुत सारे स्टीरॉइड्स खाने में आते हैं। स्टीरॉइड्स खाने के कारण बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। अब स्टीरॉइड्स के कारण शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई तो अब वो जो एंटीजेंस है वो और नए एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और बॉडी में एक अजीब सा रेस्पॉन्स आता है, यानी कि क्राइसिस रेस्पॉन्स आता है।
और क्राइसिस रेस्पॉन्स में उल्टियाँ होना, दस्त होना, बुखार होना वैसे भी कॉमन रेस्पॉन्स है। अगर आप किसी चीज़ का पॉइजनिंग हो जाता है या आपको किसी चीज़ का ओवरडोज हो जाता है या आपको किसी चीज़ का रिएक्शन आता है, तब भी इस तरह का रिस्पॉन्स बॉडी देती है, यानी कि बुखार आना, उल्टियाँ होना, दस्त होना, बीपी कम होना, पल्स ज़्यादा होना। सो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS बच्चों के लिए ये नया खतरा है। आपको बड़ी एहतियात बरतनी होगी। अगर ऐसे लक्षण किसी को भी पाए जाते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए और ढूंढिए कि इसका कारण क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। यहाँ तक कि पेशेंट, अगर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जल्दी एक्शन नहीं लिया, तो पेशेंट यानी कि वो बच्चा बेहोशी की हालत में भी पहुंच सकता है। सो एक्स्ट्रा केयर लीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए। तीसरी लहर से बचाना ज़रूरी है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं उन्हें MIS से बचाना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि अगर अलर्ट करा देंगे तो बच्चों को नुकसान कम होगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।